प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह एपिसोड एक पुस्तक समीक्षा से संबंधित है। पुस्तक का शीर्षक है लहू बोलता भी है तथा इसका उपशीर्षक है जंगे आज़ादी ए हिंद के मुस्लिम किरदार। इस पुस्तक समीक्षा का यह दूसरा एवं अंतिम एपिसोड है। पुस्तक की ऐतिहासिक महत्व एवं वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। पुस्तक के प्रथम आवरण पृष्ठ एवं लेखक, प्रकाशक एवं अन्य जानकारियों के विषय में स्क्रीन पर उभरे चित्र से प्राप्त की जा सकती है। यह असाधारण पुस्तक एक अनुसंधान ग्रंथ की तरह है और तकनीकी स्वरूप की है। अतः इसकी समीक्षा के लिए हमने एक आलेख तैयार किया है। इस आलेख को ही हम पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। पहले एपिसोड में हमने पुस्तक के दूसरे अध्याय तक चर्चा की थी। तीसरा अध्याय इस प्रकार से है। तीसरे अध्याय का शीर्षक है मुल्क के बंटवारे के वजूहात, अर्थात किन कारणों से देश का बंटवारा हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे के कारणों को लेकर इतिहासकारों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, भारतीय शासक वर्ग के विभिन्न घटकों, कंपोनेंट्स तथा अन्य विद्वानों में कोई एक राय नहीं है और इस विषय में भारतीय शासक वर्ग के विभिन्न घटक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। यह अध्याय बहुत विस्तृत है और इसमें अनेक बहुत लंबे ऐतिहासिक वृत्तांतों का विवरण है। इस अध्याय में निम्न उपशीर्षक भी शामिल किए गए हैं। पहला उपशीर्षक अलग मुस्लिम रियासत की मांग। दूसरा तकसीम की असली वजह, बरतानिया। तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन का खेल। चौथा सत्ता की हवस के नतीजे। लेखकगण इस अध्याय में लिखते हैं कि देश विभाजन के अनेक परोक्ष अपरोक्ष कारण थे, जैसे कि हिंदुओं और मुस्लिमों के पृथक पृथक राजनीतिक सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण होना, हिंदुओं की सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मान्यताओं में मात्र अंतर ही नहीं विलोमी भी होना। लेखक कहते हैं कि वास्तव में हिंदुओं के कट्टरपंथी संप्रदायवादी नेताओं में, जिनमें कांग्रेसी नेता भी थे, मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत की भावना भी देश के बंटवारे के कारण बने। हिंदू नेतृत्व मुसलमानों के रहन सहन, खान पान, पहनावे तक को तुच्छ समझते थे और खुले मंचों पर अपने भाषणों में मुस्लिमों की आलोचना किया करते थे। साथ ही साथ मुस्लिमों को शक की नज़रों से देखा करते थे। मुसलमानों ने दलितों के साथ मिलकर सन 1933 से सन 1938 तक के चुनावों में हिंदू महासभा को बुरी तरह से हराया था। अतः कट्टर हिंदुओं में, जिनमें कांग्रेस के कट्टर सांप्रदायिक सोच रखने वाले नेता भी शामिल थे, मुस्लिमों के प्रति घोर नफरत की भावना फैल गई और दलित मुस्लिम एकता भाईचारा के कारण समस्त पार्टी संगठनों में आगे भविष्य के राजनीतिक पहलुओं को लेकर चिंता हो गई। प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम नेतृत्व भी अलगाव की ओर बढ़ गया और अंत में देश का विभाजन हो गया। इस अध्याय में मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित ऐसे अनेक ऐतिहासिक वृत्तांत आए हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि जिन्ना दिल से देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। चौथा अध्याय, इसका शीर्षक है जान पर खेल गए जो मुस्लिम मुजाहिदीन अर्थात क्रांतिकारी वीर। यह अध्याय पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग मुस्लिम महिला वीरांगनाओं की कुर्बानियों से संबंधित है।
इसमें कुल 41 मुस्लिम वीरांगनाओं का वर्णन शामिल है। हमारा मानना है कि दुनिया के किसी भी मुक्ति क्रांति के आंदोलन के इतिहास में महिला नेताओं की कुर्बानी की इतनी बड़ी संख्या देखने को नहीं मिलती। यह बात इस्लामिक कौरानिक दर्शन तहजीब की महानता को साबित करती है। दूसरे भाग में कुल 1192 मुस्लिम शहीदों, वीरों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों का वर्णन एवं उल्लेख है। अधिकतर शहीदों, बलिदानियों का वृत्तांत बाकायदा ऐतिहासिक संदर्भों, तिथियों एवं स्थानों के साथ दिया गया है। पूरी पुस्तक का यह अध्याय पुस्तक का मुख्य भाग बनाता है। पुस्तक का अंतिम 5वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। इसमें कुल 6 शीर्षकों के तहत कुछ ऐसी अतिरिक्त जानकारियां तथा तथ्यों का समावेश किया गया है जो मुस्लिमों के बलिदानों के विषय में दीगर हस्तियां क्या सोच विचार रखती हैं, इनमें मुस्लिमों की वर्तमान अवस्था के विषय में भी प्रकाश डाला गया है। पुस्तक की लेखन की जो शैली है उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए खालिस उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। पुस्तक के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची दी गई है जिनकी संख्या 61 है। इनका आकलन करने से स्पष्ट होता है कि पुस्तक के लेखक जनाब सैयद शहनवाज जी ने एवं जनाब कृष्ण कल्की जी ने भूली बिसरी ऐतिहासिक जानकारियों को संकलित करने के लिए बहुत मेहनत की है। एक पुस्तक समीक्षक समालोचक होने के नाते हम इस पुस्तक के विषय में अपने स्वयं के विचार कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक का प्रथम संस्करण सन 2017 में प्रकाशित हुआ है। इसकी कुल पृष्ठ संख्या 560 है। जो कागज पेपर प्रयोग किया गया है वो उत्तम गुणवत्ता का ग्लॉसी पेपर है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पुस्तक की कीमत ₹600 हो गई है। हमारी इस विषय में निजी राय यह है कि जब पुस्तक एक बहुत बड़े मिशन मुस्लिमों की कुर्बानियों को उजागर करना को लेकर प्रकाशित की गई है तो जन जन तक तथ्यों को पहुंचाने के लिए पुस्तक को सस्ती कीमत पर साधारण गुणवत्ता वाले कागज के साथ कुछ इस तरह से छपाई प्रबंध करना चाहिए था कि इसकी कीमत ₹100 से अधिक ना हो। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में हमारा टारगेटेड पाठक समूह आम मुसलमान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पेपर की क्वालिटी नहीं देखता, अपितु वो पुस्तक की विषय वस्तु, कंटेंट्स और तथ्यों को देखता है। पुस्तक की कीमत कम करने का फिलहाल हमें एक तरीका यह नज़र आता है कि शीर्षक बाब 4 के तहत पृष्ठ क्रमांक 2 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 40 तक में मुस्लिम शहीदों, वीरों, क्रांतिकारियों की लंबी सूची दी गई है। इसमें कुल 39 पृष्ठ खर्च हुए हैं क्योंकि आगे सभी नामों का वर्णन आया है, अतः इन पृष्ठों को बचाकर पुस्तक की कीमत कम की जा सकती है। इसी सिलसिले में एक सुझाव ये भी है कि अध्याय 2 में, जैसा कि हमने इसकी समीक्षा में कहा है, देश की आज़ादी के संग्राम का जो इतिहास है वो गागर में सागर की तरह है, पेश किया गया है। उसमें मुस्लिमों की कुर्बानियों, संघर्ष, जुल्मों की दास्तानों को केंद्र बिंदु मानकर और विस्तार देने की बहुत गुंजाइश है। अतः इस आलेख को और विस्तार देकर पृथक से अलग शीर्षक देकर एक पुस्तक और मुद्रित व प्रकाशित की जा सकती है। इससे पुस्तक की कीमत में काफ़ी कमी हो सकती है। इस पुस्तक की समीक्षा का एक पहलू यह भी है कि किसी भी पुस्तक के शीर्षक का बहुत महत्व होता है। हमारे विचार से इस पुस्तक का शीर्षक छायावादी
ना होकर सीधा और समय की मांग के अनुसार होना चाहिए था, जैसे कि मुस्लिम शहीदों क्रांतिकारियों का भुला बिसरा दिया गया इतिहास। साथ ही कोष्टक में उपशीर्षक के रूप में यह स्लोगन, जो एक प्रसिद्ध उक्ति है, जो कौम इतिहास भूल जाती है वो इतिहास नहीं बना सकती, का उल्लेख किया जा सकता है इत्यादि। जैसा कि हमने पहले कहा है, हम दलित मुस्लिम भाईचारा एकता के लिए पिछले 40-45 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारे आम दलित मुस्लिम अन्य पिछड़ा भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। वे चाहकर भी इस 600 रुपये की कीमत की पुस्तक को ना तो खरीद सकते हैं और ना ही मंगवा सकते हैं। अतः ऐसे साहित्यों को तो ज़कात और दान के सिद्धांतों के तहत निःशुल्क न्यूनतम कीमतों पर वितरण विक्रय किया जाना चाहिए। जहां हम एक विनम्र सुझाव और देना चाहेंगे कि इस पुस्तक के कॉपीराइट को बहुत कठोरता से घोषित किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। इस्लामिक कॉननिक फ़लसफ़े में सच्चाई और तथ्यों को विस्तार प्रचार प्रसार का बहुत जोर दिया गया है। जब इस पुस्तक में पहली बार मुस्लिमों की कुर्बानियों, सहे गए जुल्मों की इतनी विशाल तथ्यात्मक व खोजी जानकारियां समाहित की गई हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचे। अतः कॉपीराइट का बंधन नहीं होना चाहिए, अपितु ठीक उल्टे घोषणा करनी चाहिए कि पुस्तक में आए तथ्यों को सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा सकता है इत्यादि। पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत की आज़ादी के लिए मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा खून बहाया है। जैसा कि हम जान समझ रहे हैं, इन दिनों केवल भारत के मुस्लिम पर ही जोर जुल्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता पर भी खतरा मंडरा रहा है। अतः इस नाते इस पुस्तक का शीर्षक इस प्रकार से भी हो सकता है, लहू पुकार रहा है। उप शीर्षक होना चाहिए था, जंगे आज़ादी हिंद के मुस्लिम किरदारों को याद करने का वक्त आ गया है, इस प्रकार इत्यादि। इससे मुस्लिमों पर आए संकट से निपटने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती। अतः लेखक प्रकाशक गणों से निवेदन है कि हमारे द्वारा उपरोक्त अनुसार सभी सुझावों पर आगामी मुद्रण और प्रकाशन के समय ध्यान देने की कृपा करेंगे। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमारी राय में मात्र एक पुस्तक ही नहीं है, अपितु एक शोध ग्रंथ थीसिस की तरह से है, जिसे मात्र मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि संवेदनशील और सही दिशा में सोचने वाले लोगों के लिए पढ़ने, अध्ययन मनन करने के योग्य ये पुस्तक है। इस प्रकार प्रिय साथियों, हमारा पुस्तक समीक्षा का ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।